हेलो गाइस, आई एम प्रवीण यादव। आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे मर्ज इंटरवल, प्रॉब्लम नंबर 56। ओके, तो प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमें हमें एक 2D एरे दी हुई है जिसके अंदर इंटरवल्स दिए हुए हैं। एक एरे के अंदर 2D एरे, और हमें आउटपुट क्या फाइंड करना है, टोटल ओवरलैपिंग इंटरवल। जैसे कि ओवरलैपिंग इंटरवल मिला के, यानी कि उन दो इंटरवल है उनमें उनको मिलाकर एक इंटरवल बन सकता है। ओवरलैप कर रहे हैं तो एक इंटरवल बना के हमें उस एक नई एरे 2D एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर सारे यूनिक इंटरवल हो, यानी कोई भी इंटरवल ओवरलैप ना करे। ओके, तो हमें सारे ओवरलैप इंटरवल मर्ज करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 3 2 6 ये वाला है, तो 1 3 1 से 3 तक है और दूसरा वाला है 2 से 6 तक। तो अगर इन दोनों को मिला दे तो एक नया इंटरवल बन जाएगा ना 1 से 6, क्योंकि ओवरलैप करे। इसके अंदर ये पहला वाला इंटरवल भी आ जाएगा 1 से 6 3, और दूसरा वाला भी आ जाएगा 2 से 6, तो ये एक इंटरवल बन गया। दूसरा जैसे अगला 8 से 10 है, 8 से 10 है, और अगला 15 से 18, ये कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है अभी, तो हमारा सोल्यूशन ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इसके ये सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हमें ये 2D एरे दी हुई जैसे 1 3 2 6 8 10 9 15 और 16 से 19 ये इंटरवल है। तो इनमें ओवरलैप इंटरवल पहले और दूसरे वाले को मिक्स करेंगे। ये ओवरलैप कर रहे हैं कि 1 3 से 2 6, तो 1 6 हो गया। ये 8 से 10, ये 9 से 15, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्योंकि ये भी ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। तो 8 से 15 हो गया, और ये 16 से 19 और किसी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये अलग हो गया। तो आप देखोगे ना, तो एक सिंपल सी क्या हो रहा है कि जब भी किसी भी इंटरवल का जो मिनिमम वाली लोअर वैल्यू है जो, और दूसरे इंटरवल की जब अपर वैल्यू से अगर कम हुई ना, तो वो उसके साथ ओवरलैप करेगी, यानी कि उसके बीच में होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वो 2 से पहले ही हो गई। ओके, यानी कि 2 अगर 1 3 के बीच में है तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। अगर 2 इससे पहले हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 0 से मान लो 6 होता, तो ये वाला इसके ओवरलैप करेगा उल्टा 1 से 3, 1 से यानी 1 0 से 6 के बीच में आएगा। तो ऐसा है कि सीधा नहीं होगा हमेशा कि 1 से पहले वाला दूसरे वाले को मिनिमम वैल्यू हम फर्स्ट वाले के बीच में चेक करेंगे, तीसरे वाले को उससे पीछे वाले ऐसे चेक करते हैं। ऐसे वैल्यू कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये इंटरवल यहाँ पे ना हो के ऐसा होता कि यहाँ पे दे रखा होता 2 6। ओके, तो हम कहाँ ऐसे चेक नहीं कर सकते, नहीं यहाँ से इसके ऊपर चेक करते तो हमारा पहला इंटरवल 1 3 कर देते क्योंकि अगला वाला नहीं है। ओके, 8 10 ऐसे बन जाता हमारा, 8 से 15, तो 16 से 19, और फिर लास्ट वालों को फिर किस किस चेक करेंगे 2 से 6। या तो हम सारे इंटरवल को हमारे जो पुराने इंटरवल है उनके साथ फिर से रिप्लेस करके चेक करते रहे, ऐसा कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंटरवल है उनको हम एक सॉर्टेड कर ले पहले, जो फर्स्ट वैल्यू यानी मिनिमम लोअर वैल्यू उससे सॉर्ट कर दें हम, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना। जैसे पहली वाली वैल्यू हमने सॉर्ट कर दिया, तो जो पहला इंटरवल आएगा उसकी वैल्यू जो भी होगी, जो दूसरा उसके बाद जो दूसरा इंटरवल आएगा वो पहले से उसकी मिनिमम वैल्यू पहले वाले से कम तो नहीं होगी। फिर हम आराम से चेक कर सकते हैं कि वो दूसरे वाले इंटरवल के बीच में पड़ रही है या नहीं। फिर इस तरह तीसरे इंटरवल पे आएंगे, और ये बात फिक्स होगी इंटरवल है तो सेकंड वैल्यू उससे हमेशा बड़ी होगी, छोटी भी नहीं होगी उस इंटरवल किसी भी इंटरवल की। ओके, तो हमें सॉर्ट करने के बाद सिर्फ दूसरी वैल्यू को जो यानी दूसरे इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू को उससे पहले वाले इंटरवल के साथ कंपेयर करना है कि वो उसके बीच में ओवरलैप कर रही है नहीं। उसके बीच में अगर पड़ रही है तो यानी ओवरलैप कर रही है, तो हम कंडीशन क्या करेंगे, उसको उसके साथ मर्ज कर देंगे। और मर्ज के टाइम पे क्या चेक करना है, मर्ज भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मान लो एक इंटरवल होता है 1 से 10, दूसरा इंटरवल हो सकता है 2 से 20 हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 से 20। लेकिन ये 2 से 8 भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले की हम अपर वैल्यू लेनी है। इन दोनों में जो पहली लोअर वैल्यू उन दोनों में जो भी होगी वो 1, और अपर वैल्यू होगी जो उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो गया 10। तो ये रखना है हमें। ओके, ये तो हमेशा छोटी होगी, हम शॉर्ट कर देंगे तो हमेशा इससे, तो ये वाली ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो अपर होगी वो। तो हमें एक एरे दी हुई होगी, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम रीअसाइन कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, सॉर्ट ऑफ ए, ये हमें दूसरी बार ये ए निकल गया, या इसको दूसरा वाला A1 दे दो, कुछ भी नाम दे दो। अब हमें एक लूप चलाना होगा इस पे, फॉर वैल्यू इन A1 एंड सॉर्टेड वैल्यू पे। अब हमें देखो क्या चेक करना है, जो एक हम जो फर्स्ट टाइम आएगा उसके लिए इनिशियलाइज वैल्यू रहेगी, तो हमें यानी हम किससे कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू को, वो हमें चेक करना पड़ेगा ना उसको फर्स्ट टाइम, तो कि वो पिछली वाली वैल्यू के साथ ओवरलैप कर रहा है नहीं। तो हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, बेस केस में क्या कर लेते हैं कि मिनिमम किसी भी इंटरवल का हम मिनिमम है वो तो वैल्यू जो ए का है
जीरो फर्स्ट आइटम ले लेते, और मैक्स आई है वो ए के फर्स्ट इंटरवल का सेकंड वैल्यू यानी मैक्स वैल्यू उसकी ले लेते हैं। तो ये मिनिमम मैक्सिमम इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अभी जब चेक करेंगे हम कि चेक क्या करेंगे, जो हमारी करंट वैल्यू है, वैल्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारी प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ तो इज लेस देन और इक्वल टू भी होगा, क्योंकि वो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 से 4 हुआ और दूसरा 4 से 5 हुआ तो 4 और 5 ओवरलैप करेंगे नहीं, तो 1 5 होगा आंसर, ना कि अलग अलग इंटरवल होंगे। तो इक्वल टू का, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम आई को चेंज कर देंगे, मैक्सिमम आई क्या कर देंगे हम, उसके जो दोनों में से मैक्सिमम होगा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू का 0 1 वाला और मैक्सिमम आई, इन दोनों में जो मैक्सिमम उसको ले लेंगे, हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो लेकिन अब हमारा एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में मतलब है कि हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा अगला वाला इंटरवल पिछले वाले इंटरवल से, तो हमारा ये अब नया इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। हम पुराने वालों के रिजल्ट के अंदर पुश कर सकते हैं, वो मिनिमम आई और मैक्सिमम आई, और हम दोबारा से इनिशियलाइज कर देंगे, मिनिमम आई इज इक्वल्स टू वैल्यू 0 और मैक्सिमम आई को वैल्यू 1। तो और फिर जब लास्ट में जब हमारा पूरा लूप चल लेगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो मिनिमम लास्ट वाला इंटरवल जो क्रिएट हुआ है, जिसका अभी हमने रिजल्ट में पुश नहीं किया होगा, क्योंकि पूरा लूप चल रहा है, हमने कहीं पे नहीं किया, जैसे कि हमारा इंटरवल वो अभी खत्म हुआ है, उसके साथ पिछले वाले के साथ कंपेयर नहीं हुआ है ना वो, कि वो खत्म हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में एक बार और पुश कर देंगे, जो लास्ट इंटरवल हमारा क्रिएट हुआ होगा, तो रिजल्ट के अंदर उसको पुश कर देते हैं, सेम मिनिमम आई और मैक्सिमम आई। रिजल्ट को हम इनिशियलाइज नहीं किया, रिजल्ट को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं एक एरे। ओके, हमारा हो गया, हमने सिर्फ एक एरे दी हुई है, रिजल्ट इनिशियलाइज कर लिया, मिनिमम इनिशियलाइज कर लिया, मैक्सिमम इनिशियलाइज कर लिया और एक सॉर्ट कर लिया हमने एरे को। वैसे उसके बाद लूप चला के हमने वैल्यू को सब कंपेयर किया है कि वो पहले वाले से ओवरलैप कर रही था, हम उसको इंटरवल में वो इंक्लूड कर लेते हैं करंट इंटरवल के अंदर, और जब वो ओवरलैप नहीं करिए, नया इंटरवल स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसके अंदर पुश कर देते हैं उसको पुराने वाले इंटरवल को, और दोबारा से नया इंटरवल स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में हम रिटर्न सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, देखोगे तो हमने क्या क्या किया इसके अंदर, तो हमने सॉर्ट किया सबसे पहले, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, फिर उसके बाद हमने सिर्फ एक सिंपल लूप चलाया प्लस on, तो ये ज्यादा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, ना कि on। तो अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम बेस केस लिख लेते हैं कि जब हमारा सिंपल सा होगा क्या बेस केस में, कि जब हमारा लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई है, कोई इंटरवल ही नहीं है, या एक इंटरवल है, तो हम कुछ चेंज नहीं करना, वही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल्स टू 0 और 1 हुई, तो हम रिटर्न कर देंगे उसी वैल्यू को, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं होगा ना, क्योंकि 0 होगा तो वैसे भी एक एम्प्टी अरे रिटर्न होगी, और 1 हुआ तो वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, अकेला है वो, तो बेस केस हो गया। अब हम हमारा सोल्व करते हैं, तो हमारी एक सॉर्टेड एरे हो गई, सॉर्ट इंटरवल, इसको सॉर्ट करते हैं हम इंटरवल को, और इंटरवल को सॉर्ट भी कैसे करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेस पे करना है। ओके, तो हम एक की जस्ट एक सॉर्ट फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इस फंक्शन को अब हम लिख देते हैं कि किसके बेस पे हमें सॉर्ट करना है। हमें किसके हिसाब से करना है, फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना है, ना कि सेकंड वैल्यू के हिसाब से। तो हमने इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर लिख दिया कि रिटर्न फर्स्ट वैल्यू, ये यानी कि इस तरह से हम इसको ये सॉर्ट का फंक्शन लिखते हैं किस बेस पे हमें करना है, जो जिसके हिसाब से करना होता है हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी यही सिंपल होता है, आसान। तो ये हो गया सॉर्ट हो गया। अब हम एक लूप चलाएंगे। हो गई, हम इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले वैल्यूज को, सॉर्ट वैल्यू हो गई, एक रिजल्ट हो गया हमारा,
एक मिनिमम आई हो गया, मिनिमम इंडेक्स इजिकल्स टू, उन्हें अब क्या हो गया कि जो लेंथ 1 हुई तो और 0 हुई तो रिटर्न हो गया, यानी कि एक से ज्यादा तो होगी उसके अंदर वैल्यू। ओके, तो शॉर्ट इंटरवल की उसकी फर्स्ट वैल्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ले लिया। ओके, और मैक्स के लिए हमने क्या कर लिया, इंटरवल इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया इंटरवल का, यानी कि यहाँ पे 1 फर्स्ट एलिमेंट हो गया और सेकंड एलिमेंट मैक्स आई हो गया 3। अभी हम लूप चलाएंगे, इनिशियलाइज कर लिया हमने और वैल्यू इन शॉर्ट इंटरवल और वी कैन से शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टेड, अच्छा समझ में आता है, शॉर्टेड इंटरवल, इसका नाम चेंज कर देते हैं। अभी हमें क्या चेक करना है, इफ जो हमारी करंट वैल्यू उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा अगर मैक्स आई से या बराबर, दोनों इक्वल और लेस देन कंडीशन, मैक्स आई से अगर हुआ तो हम मैक्स आई को क्या कर लेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स आई और वैल्यू 1 फर्स्ट वैल्यू उसके जो अपर लिमिट है उससे कर देंगे रिप्लेस। और अगर हमारा उसके साथ ओवरलैप नहीं किया तो हम उसे रिजल्ट के अंदर पुश कर देंगे, और मिनिमम आई और मैक्स आई, और हम मिनिमम नए इंटरवल को फिर से इनिशियलाइज किसे कर देंगे, वैल्यू 0 मिनिमम आई और मैक्स आई इज इक्वल्स टू वैल्यू 1। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब लूप कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा जो लास्ट में इंटरवल क्रिएट हुआ था उसको भी रिजल्ट के अंदर पुश कर देते हैं, मैक्सिमम आई, और क्या रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को। ओके, रन करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। ओके, तो यानी कि हमारा ओ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारा सोल्व हो गया है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। आपको और भी इसी तरह की वीडियो देखनी है लीड कोड से रिलेटेड तो इसके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है मैंने, और इन द फ्यूचर और वीडियो आएगी, आप उन्हें वहाँ पे देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon also, so that in the future if a new video come you get a notification for that. Thank you very much.